कुछ महीने पहले गोरखपुर शहर से एक ऐसी सनसनीखेज घटना सामने आई जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। शहर में हुक्का बार और रेस्टोरेंट की आड़ में देह व्यापार का एक बड़ा रैकेट चल रहा था, जिसमें ज़्यादातर नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले से जुड़ा एक नया मोड़ भी सामने आ रहा है। खबर है कि बीते शुक्रवार को रामगढ़ ताल थाने में उन 14 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। इस रैकेट का खुलासा तब हुआ जब दिसंबर 2024 को गोरखपुर रामगढ़ ताल क्षेत्र में अपने परिवार के साथ रहने वाली एक किशोरी देर रात तक घर नहीं लौटी। परेशान परिजनों ने रामगढ़ ताल थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की। सूचना मिलने पर पुलिस ने जब किशोरी की तलाश शुरू की और जल्द ही उसे बरामद कर लिया, लेकिन उसकी आपबीती ने पुलिस और स्थानीय समुदाय को हैरान कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक किशोरी ने बताया कि उसे शाहपुर क्षेत्र में स्थित जेनिस बाटल हुक्का बार में पार्टी के बहाने ले जाया गया। वहां उसे नशीले पदार्थ दिए गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इस खुलासे के बाद पुलिस ने 10 जनवरी 2025 को जेनिस बाटल रेस्टोरेंट पर छापा मारा, जहां हुक्का बार की आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा था। खबर है कि छापेमारी के दौरान 20 लड़के और लड़कियों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। इनमें 2 नाबालिग लड़कियां भी शामिल थीं। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया और काउंसलिंग के बाद छोड़ा। पुलिस ने इस मामले में हुक्का बार के संचालक और मुख्य आरोपी अनिरुद्ध ओझा और उसके सहयोगियों निखिल सिंह, आदित्य मौर्य को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि यह रैकेट कई सालों से चल रहा था। अनिरुद्ध ओझा पहले भी 2018 में अवैध हुक्का बार चलाने के लिए गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन उसने फिर से शाहपुर क्षेत्र में रेस्टोरेंट के आड़ में यह गोरख धंधा शुरू कर दिया था। इस रैकेट का सबसे चौंकाने वाला पहलू था इसका संचालन। आरोपियों ने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके लड़कियों को अपनी जाल में फंसाया। पहले दोस्ती की जाती थी, फिर मॉडलिंग या नौकरी का लालच देकर उन्हें हुक्का बार में बुलाया जाता था। वहां नशीले पदार्थ देकर उनका शारीरिक शोषण किया जाता था। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक लड़कियों की तस्वीरें व्हाट्सएप के जरिए भेजकर पसंद कराया जाता था और उसी हिसाब से रेट फिक्स होता था। उसके बाद इस गिरोह का लीडर खुद अपनी कार से लड़कियों को ले जाकर रात भर के लिए छोड़ता था और फिर सुबह वापस बुला ली जाती थी। कुछ मामलों में लड़कियों के वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था और देह व्यापार में धकेल दिया जाता था। पीड़िताओं को एक बार के लिए 4000 रुपये दिए जाते थे और धमकियां देकर चुप रहने को मजबूर किया जाता था। इस रैकेट में 2 महिलाएं रेशमा खान और नंदिनी उर्फ परेश शर्मा भी अहम कड़ी थी। रेशमा खान लड़कियों को पार्टी के बहाने हुक्का बार में लाती थी, जबकि नंदिनी इवेंट प्लानर के रूप में लड़कियों को झांसे में लेती थी। दोनों को पुलिस ने लंबी तलाश के बाद गिरफ्तार कर लिया। रेशमा को 2 जनवरी को और नंदिनी को 25 फरवरी को रामगढ़ ताल क्षेत्र से पकड़ा गया। इस मामले में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें हुक्का बार संचालक अनिरुद्ध ओझा, होटल मालिक अनुराग सिंह और अन्य सहयोगियों शामिल हैं। यह मामला इसलिए एक बार फिर सुर्खियों में आया क्योंकि हाल ही में उन आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। हालांकि पुलिस ने जेनिस बाटल रेस्टोरेंट और शाहपुर के फ्लाई इन होटल को सील कर दिया था। इस मामले में सबसे दुखद पहलू है नाबालिग लड़कियों का शोषण। कई पीड़िताओं ने बताया कि उन्हें धमकियां दी गईं और उनकी आर्थिक स्थिति का फ़ायदा उठाकर इस धंधे में शामिल किया गया। पुलिस ने पीड़िताओं की काउंसलिंग और मेडिकल जांच शुरू कर दी थी। साथ ही इस रैकेट से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश कर उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, खबर है कि पुलिस ने इस मामले में कई पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की थी और उन्हें सस्पेंड किया था। वहीं जीडीए को भी होटल की जांच के लिए पत्र लिखा गया था। यह मामला गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक गंभीर सवाल खड़ा करता था कि कैसे आधुनिकता की आड़ में अपराधी नई पीढ़ी को निशाना बना रहे हैं। खैर, पुलिस की त्वरित कार्रवाई और गैंगस्टर एक्ट के तहत कठोर कदम इस बात का संकेत हैं कि इस तरह के अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी सामाजिक व्यवस्था और जागरूकता इस तरह के अपराधों को रोक पाने में सक्षम है? गोरखपुर जैसे शहर में इस तरह के सेक्स रैकेट के खुलासे ने इलाके में हलचल मचा दिया था।
हालांकि इस घटना के महीनों बाद आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगना इस मामले को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। पुलिस की ओर से अपराधियों के खिलाफ हुए इस कार्रवाई को लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बेधड़क खबर।